कबूल कर लेगा। तो अल्लाह कबूल तो कर लेगा, मगर अल्लाह ने भी तो कुछ डिसिप्लिन बनाई है। कबूल ऐसे होगी, ऐसे थोड़ी होगी जैसे चाहोगे वैसे कर लोगे। बगैर वजू के पढ़ नहीं सकते। जी जी अब जी। तुम बगैर वजू के ही कह दो कि हम तो बगैर वजू के ही पढ़ के दिखा देंगे, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह ने डिसिप्लिन दी है, वजू कर लें आप। ऐसे ही आप नमाज पढ़ें तो अच्छे इमाम का इंतखाब करें। उस इमाम का इंतखाब करें कि जिस इमाम के दिल में रसूल की मोहब्बत का चिराग जल रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके पीछे अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज कबूल होगी। और अगर आप इमाम नहीं देखते और आप जहाँ चाहते हैं वहीं, जहाँ देखा वहीं मतलब नमाज को डाल दिया और आप कहें अल्लाह कबूल कर लेगा, अल्लाह ने डिसिप्लिन दी है कि नमाज ऐसे इमाम के पीछे पढ़ो जिस इमाम के दिल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग जलता हो और उसकी गर्दन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा पड़ा हो। समझ गए ना? अब आजकल लोग, मुझे बहुत अफसोस है कि इतनी अनमोल चीज़ है नमाज और जहाँ चाह वहीं फेंकी है, जहाँ चाह वहीं फेंकी है। इसके पीछे पढ़ ली, उसके पीछे पढ़ ली, जहाँ चाह वहीं पढ़ ली। और बस ये शैतान ने सिखा दिया कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। इस बात पर मुझे बहुत अफसोस होता है। 2 रुपए के टमाटर ले रहा है तो चारों तरफ घूर घूर के देख रहा है काना तो नहीं है। भिंडी ले रहा है तो कि कानी तो नहीं है, पकी हुई तो नहीं है जनाब वाला। तुरंजियाँ ले रहा है कि पकी हुई तो नहीं है, तोड़ तोड़ के देख रहा है। 5 रुपए की चीज़ ले रहा है तो इतनी मतलब देख रहा है उसको चारों तरफ के ख़राब तो नहीं है। और ये अनमोल है नमाज। एक एक नमाज की कोई कीमत है? अरे है कोई कीमत नमाज की? अगर कीमत होती नमाज की, कोई मुकर्रर कीमत, तो आज हर मौलवी अरबपति होता। जी जी। क्योंकि तुम ही कहते मौलवी से कि एक दिन की नमाज तुम हमारी पढ़ दिया करो, हम तुम्हें रोज़ाना 5,000 रुपये दे दिया करेंगे। बात समझ रहे हैं? एक महीने के महीने बन जाते हर मौलवी के कि तुम्हारे 50,000 रुपये महीना पूरा मोहल्ला दे देगा, तुम नमाज़ें सबकी पढ़ते रहो। लेकिन पढ़ देगा इमाम साहब किसी की नमाज? मौलाना पढ़ देंगे? चाहे तुम 1 करोड़ रुपये दे दो, चाहे तुम 2 करोड़ रुपये दे दो। कितनी अनमोल है नमाज, कैसी कीमती है नमाज। और तुम जहां चाह वहीं फेंकी है नमाज। अल्लाह सब कबूल कर ले। क्या पढ़ाया शैतान ने कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा? दिमाग में कैसे वहम डालता कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जनाब वाला हमें इन अल्लाह वालों के दरबारों से ये मिला है कि हम अपने अकीदे की हिफाजत करें। अकीदा हमारा अच्छा हो गया तो याद रखना अमल हमारा इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा। और अगर अकीदा अच्छा न हुआ तो अमल किसी सूरत भी अच्छा हो कबूल नहीं होगा। अमल की कबूलियत के लिए अकीदे का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब अकीदा होना कैसा चाहिए, ये एक सवाल है। तवज्जो है आपकी? अकीदा कैसा होना चाहिए? तो अकीदा ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले सुपर पावर अल्लाह की ज़ात है। तवज्जो है आपकी? अल्लाह एक है, ज़माने में उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल शान वाला है, ताकत वाला है, इज़्ज़त वाला, गलबे वाला और जनाबे वाला। उसने पूरे संसार की रचना फरमाई और जनाबे वाला वो गालिब है। कल भी हुकूमत वाला था, आज भी हुकूमत वाला है और कल भी मैदान महशर में भी अगर किसी की हुकूमत चलेगी तो मेरे अल्लाह की। तवज्जो है तुम्हारी? वो वादउला शरीक है जनाबे वाला, वो अल्लाह है जिस अल्लाह ने जनाबे वाला इंसानों को जनाब पैदा फरमाया, दुनिया को पैदा फरमाया। जिस अल्लाह ने इन आसमानों को बगैर पिलर के पैदा फरमा दिया। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी ज़मीन को बिछा दिया जनाबे वाला, वो अल्लाह है जिस अल्लाह ने इस हिलती हुई ज़मीन पर पहाड़ खड़े कर दिए और पहाड़ों के अंदर से दरियाओं को रवानी दे दी और मौजों को तुग़यानी दे दी जनाबे वाला। इतने बड़े बड़े समंदर बना दिए और रोज़ाना जनाब वाला समंदरों की लहरें और समंदरों के जनाब वाला मौजा रोज़ाना की रोज़ाना कहती हैं हट जाओ, हम ख़त्म कर देंगे बम्बई को, हम ख़त्म कर देंगे पूरी दुनिया को। पूरी जोश में आती हैं। अल्लाह फरमाता ठहरे रहो, जहाँ तुम्हें हुक्म है वहीं ठहर जाओ, वापस हो जाओ। तो समंदरों की मौजें और लहरें सर मार मार के अपने साहिल से वापस चली जाती। तुम अभी जाओगे तो नहीं भाई हैं? क्योंकि मुझे ये भी, क्योंकि
अपने इलाकों में, हालांकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, और जब हम अल्लाह ताला की शान और नबी की शान की बात करें तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंशाअल्लाह बैठे ही रहोगे। मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत, 1 घंटा लूँगा, क्योंकि मैं जैसे कि इन्होंने कहा वाकई इस जलसे की खातिर मैं उदयपुर से भाग के आया, वरना मुझे आज के जलसे के लिए उधर से कई ऑफर थे, लेकिन ये जलसा काफ़ी दिनों पहले मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला ने लिखवा दिया था। बात समझ रहे हैं? और मुझे हर हाल में यहाँ आना पड़ा। बहुत अच्छा। ये सच्चाई है कि मैंने 9 बजे इनकी कॉल हुई थी और मैं वहीं था। अब मैं आया कैसे? मैं हवाई जहाज से आया। हवाई जहाज कैसे बना? सवाल ये, हवाई जहाज कैसे बना? तो आप कहोगे इल्म से बना, तो मैं कहूँगा आज ही क्यों बना, पहले क्यों नहीं बना? कुछ समझ में आ रही है? अरे आ रही है। दुनिया को बसे हुए 6000 साल हो गए। कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? लगभग कितने हो गए? हमारे अब्बा इस दुनिया में कब आए थे रोते हुए? लगभग 6000 साल पहले रोते हुए आए थे। जन्नत से ज़मीन पे भेजा था अल्लाह ने, तो वो रोते हुए आए थे। क्या कह रहे थे रोते रोते? अल्लाह मेरी खता इत्यादि को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इत्यादि को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इत्यादि को माफ़ कर दे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन और जनाब वाला 50 दिन 100 दिन 150 दिन 200 दिन जनाब वाला रोते रहे। पूरा साल हो गया तड़पते रहे। 200 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 50 साल 100 साल तड़पते तड़पते आज लोग कहते हैं अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। कोई इनसे पूछ के देखेगा वो अल्लाह से ही मांग रहे थे, किसी और से मांग रहे थे जनाब वाला, और उनसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में मांग लेगा तू। क्या बात है, वाह। अरे नबी है वो, नबी है वो, उनसे ज्यादा अच्छा अंदाज हो जाएगा मेरा तुम्हारा? नहीं हो जाएगा। अरे हमें तो खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, खड़े खड़े कुत्तों की तरह खाते हैं हम, जानवरों की तरह, भैंसों की तरह, बैलों की तरह। देखते नहीं हो शादियों में कहते प्लेट लिए फिर रहे पेट हुए। इस काउंटर पे कभी उस काउंटर पे मारे मारे फिर रहे हैं, पानी दूर दूर तक नहीं पूरे शादी हाल में। मैंने कुछ को तो अपनी आंख में देखा, खांस के अंदर करते हैं, खांस के इस खाने को जो अटक रहा है, पानी है ही नहीं दूर दूर, भागे भागे फिर रहे हैं इस काउंटर पे कभी उस काउंटर पे, खड़े खड़े जनाब वाला। वो आवारगी हो रही है समाज में, और समाज के झूठे ठेकेदार जितने भी, जिन्होंने शादियों को होटलों में इसमें उसमें महंगा कर दिया, सब लाइन में खड़े होंगे, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। आज 50 लाख में, 60 लाख में, 40 लाख में शादी होती है। अब तो प्लाट देने लगे, फॉर्च्यूनर आ रही है, क्रेटा, करकेटा। तवज्जो है? न जाने कितने गरीबों की लड़कियां बेचारी, न जाने कितने गरीबों की लड़कियां कफे अफसोस मलते मलते इस दुनिया को खैरबाद कह गई। न जाने कितने गरीब लोग ऐसे हैं जो अपनी जवान बेटियों के चेहरे देखते हैं तो रातों की नींद हराम हो जाती है और दिनों का चैन गारत हो जाता है। इतनी महंगी कर दी इन झूठे ठेकेदारों ने शादियां। ये काउंटर 20 तरह के खाने काउंटर पे भागा फिर रहा है जनाब वाला, इधर से उधर खड़े होकर खाएगा, हर हाल में खाएगा, और खड़े होकर खाता है। बाबा आदम अला नबी ना वाले ना, मुझे बताओ जनाब बारा किसी और से मांग रहे थे क्या? वो किसी मादल्ला मदार वाले से मांग रहे थे? किसी से भी नहीं, अल्लाह से ही मांग रहे थे। मगर मुझे बताओ 100 साल हो गए मांगते मांगते, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे। मांगते मांगते 100 साल, 150 साल, 200 साल, यहाँ तक के 250 साल। जी कहाँ 250 साल? अहमदनगर आसपास वालों पूरे 300 साल तड़पते रहे।
कितना लंबा जमाना होता 300 साल का? 300 years weeping, crying loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. 300 साल नो रेस्पॉन्स. आप कहते हैं अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा. कुछ समझ में आ रही है बात? 300 साल के बाद उनके दिल में कुछ कलमे आए. कुरान शरीफ का पहला पारा है. अल्लाह फरमाता है फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन. तो हज़रत आदम के दिल में अल्लाह की तरफ से कुछ कलमे आए कि दुआ ऐसे मत मांगिए बल्कि ऐसे मांगिए. तो जैसे ही वो कलमे दिल में आए फिर वो ज़बान पे आए और सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगने का तरीक़ा ही बदल दिया. पहले कहते थे अल्लाह मेरी ख़ता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे, और अब कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीयती. ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से, प्यारे मोहम्मद के वसीले से, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद के वसीले से मेरी ख़ता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे. ए लोगों, पहली बार रोते हुए आदम के लबों पे नाम मोहम्मद आया तो पहली ही बार रहमत मौला से बयान मोहब्बत आया. इरशाद फरमाया कैफ़ अरफ़्त या आदम मोहम्मदा. ए आदम, तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? बेशक.